अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। सवाल तो उठते रहते हैं और हमेशा उठेंगे। अब कायनात के बनने के मराहिल पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बैंग की, और बिग बैंग थ्योरी अब सवालों की जद में है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जब से स्पेस में गई है, खला में गई है, हमें ऐसे बहुत से मुशाहदात हुए हैं जिसके ज़रिए, जिसकी बदौलत हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिग बैंग सही मॉडल है कायनात की इब्तिदा का, या इसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अब 2024 में एक और रिसर्च आई है जिसने बिग बैंग को बड़े तरीके से चैलेंज किया है, और इस रिसर्च ने और थेरीज की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है जो कि हम भूल बैठे हैं, और आज हम उन थेरीज को डिस्कस करेंगे जो कि बिग बैंग के मुकाबले में कायनात की पैदाइश के बारे में हमें बताती हैं। इसी एक थेरी का नाम स्टेडी स्टेट थेरी है। स्टेडी स्टेट थेरी हमें बताती है कि कायनात किस तरीके से मार्ज़ वजूद में आई, और वो हमें कायनात के मार्ज़ वजूद में आने का एक और मुतबादल देती है। लेकिन स्टेडी स्टेट थ्योरी को हम बहुत अरसे से भुला बैठे हैं। 2024 में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसने, इस पब्लिकेशन ने बहुत से सवालात उठाए हैं बिग बैंग थ्योरी पर, और उसके साथ साथ रॉयल सोसाइटी इन लंदन में कॉस्मोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर इकट्ठे हुए, और उन्होंने भी कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल पर और बिग बैंग थ्योरी पर सवालात उठाए। लेकिन ये सब सवालात जानने से पहले हमें डिटेल में पता होना चाहिए कि स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है और बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक साइंसदान की तरफ जो कि कैथोलिक प्रीस्ट भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, साइंटिस्ट भी थे। इनका नाम है जॉर्ज लेमार। जॉर्ज लेमार ने पहली मर्तबा कॉन्सेप्ट दिया कि हमारी कायनात का ओरिजिन कैसे हुआ। उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशंस के सॉल्यूशंस दिए। मैं आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर भी आइंस्टाइन के साथ दिखा रहा हूँ, और उन्होंने ये बताया कि कायनात किस तरीके से मार्ज़ वजूद में आई। मैं आपको यहाँ पर उनके मकाले का एक हिस्सा दिखा रहा हूँ जिसका नाम है हाइपोथेसिस ऑफ प्राइमेवल एटम। इस मकाले में उन्होंने ये कहा कि कायनात जो कि अब फैलती जा रही है, अगर माजी में पीछे चले जाएं तो वो एक नुक्ते से शुरू हुई। उस नुक्ते को हम प्राइमेवल एटम कहते हैं, जो कि इन्फिनिट डेंसिटी रखता था और इन्फिनिट टेम्परेचर रखता था। बहुत ज़्यादा गर्म था और बहुत ज़्यादा डेंसिटी रखता था, और फिर एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन की वजह से स्पेस टाइम की पैदाइश हुई और हमारी कायनात की पैदाइश हुई। मैं यहाँ पर आपको इनका मकाला भी दिखा रहा हूँ। इन्होंने जब कायनात की पैदाइश पर रोशनी डाली, और उसके साथ साथ आइंस्टाइन के साथ भी इनकी गुफ्तगू होती रहती थी, तो इस पूरे प्रोसेस का नाम पहली मर्तबा दिया एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर ने जिनका नाम है फ्रेड हॉयल। गोया कि ये स्टेडी स्टेट थ्योरी पर यकीन रखते थे, लेकिन इन्होंने बिग बैंग का नाम दिया, और इन्होंने बताया कि बिग बैंग कैसे हुई। तो इन्होंने उसका नाम दिया, लेकिन ये समझते थे कि बिग बैंग कायनात की पैदाइश की सही अक्कासी नहीं करती है। हालांकि अगर हम कायनात की पैदाइश की सही अक्कासी की तरफ चलें तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि एक तो कायनात बहुत छोटे नुक्ते से पैदा हुई, और उसके साथ जब एक्सप्लोजन हुआ तो ये भी कहती है कि जो एक्सपेंशन हुई प्राइमेवल एटम की, वो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट हुई कुछ हिस्से तक, जिसे हम कायनात की एक्सपेंशन कहते हैं। तो जो एक्सपेंशन फेज हुआ, जो शुरू में एकदम धमाके के बाद कायनात बनी, उस वक्त जो एक्सपेंशन रेट था वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से, इन्फ्लेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। तो जो इन्फ्लेशन हुई कायनात की, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हुई। मैं आपको ये विंडो बताना चाह रहा हूँ कि कितने टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक और साइंसदान की तरफ चलते हैं जिनका नाम है एलन गुथ। एलन गुथ के काम पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, आप सर्च कर सकते हैं। 10 की ताकत -32, 10 टू रेज पावर -32 ऑफ अ सेकेंड ये एक्सपेंशन हुई, और उसके बाद प्री हीटिंग फेज़ आया, और जब प्री हीटिंग फेज़ आया तो हमारे पास रेडिएशंस आना शुरू हो गए, जिस तरीके से आपको इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज होना शुरू हो गए, प्रोटॉन्स इमर्ज होना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए। अब जब पार्टिकल्स आए तो हमें प्लाज्मा
मिलना शुरू हो गया। प्लाज्मा का मैंने आपको बताया है कि ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन की बात कर लें या और गैस के मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो आयोनिक फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं टेम्परेचर की वजह से या उनको एनर्जी प्रोवाइड की जाए। तो हमें हर तरफ प्लाज्मा नज़र आ रहा था, ग्लोइंग प्लाज्मा नज़र आ रहा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लाज्मा न्यूट्रल गैस में ढलना शुरू हो गया जब एटम बने। तो एटम में आपको पता है कि न्यूट्रल चार्ज होता है, तो इसलिए न्यूट्रल गैस हाइड्रोजन बन गई, उसके बाद हीलियम बन गई, तो हमें मुख्तलिफ गैसेस मिलना शुरू हो गई। जो कायनात के एक्सपेंशन के बाद जो ग्लो था, जो फोटॉन्स थे जिसे आफ्टर ग्लो कहते हैं, वो आज भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जो सबसे पहले रोशनी थी, इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन CMBs कहा जाता है, और आज भी हम CMBs को रिसीव कर सकते हैं, और उसके लिए हमें एक रेडियो एंटीने की ज़रूरत होगी। आप अपने टीवी पर भी उसे रिसीव कर सकते हैं, जो कि वाइट नॉइज़ की शक्ल में आपको मिलेगी। ये थ्योरी हमें ये भी बताती है कि कायनात बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है, और एक्सपेंशन रेट वक्त के साथ साथ बदल रहा है, बल्कि बढ़ रहा है। तो कायनात अब बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है बनिस्बत आज से 3 बिलियन साल पहले, और उससे अगर पीछे चले जाएं 6 बिलियन साल पहले, उससे भी स्लोली एक्सपैंड कर रही है। तो कायनात की एक्सपेंशन का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सो जो बिग बैंग का मॉडल है उसमें दो चीज़ें डिस्कस की। कायनात एक प्राइमल एटम्स की एक्सपेंशन से, यानी पहले एक्सप्लोजन हुआ फिर उसकी एक्सपेंशन से बनी, और अभी कायनात बढ़ती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू वो एटम, वो नुक्ता। कायनात बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है। लेकिन इसके मुकाबले में एक और थ्योरी है जिसे स्टेडी स्टेट थ्योरी भी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि मैटर अब क्रिएट नहीं हो रहा। मैटर एक ही मर्तबा क्रिएट हुआ जब कायनात का एक्सप्लोजन हुआ, तो अब कायनात में नया मैटर क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन स्टेडी स्टेट थ्योरी ये कहती है कि कायनात में कॉन्टिन्यूस क्रिएशन होती रहती है, मैटर क्रिएट होता है। और मैटर कैसे क्रिएट होता है? मैटर इज़ क्रिएटेड फ्रॉम रेडिएशंस। तो रेडिएशंस जो हैं वो मैटर को क्रिएट करती हैं, फिर मैटर बूढ़ा होता है यानी पुराना होता है, और वो जिस तरीके से सितारे फटते हैं ऐसे ही इवेंट्स होते हैं, स्टेलर इवेंट्स होते हैं, जिनमें वो दोबारा रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनर्जी से फिर मैटर क्रिएट होता है, फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से साइक्लिक मैटर क्रिएट होता रहता है। सबसे पहले जो मैटर की रिप्लेसमेंट के बारे में हमें बताया, उनका नाम है विलियम मैकमिलन। 1918 में इन्होंने यूनिवर्स के बारे में हमें बताया। इनका ये कहना था कि यूनिवर्स एक स्टेडी स्टेट आगाज़ रखती है। ये थ्योरी सबसे पहले विलियम मैकमिलन ने दी। और उसके बाद हम 1928 में आते हैं, जब जेम्स जीन आए और उन्होंने कहा कि मैटर हर वक्त प्रोड्यूस हो रहा है। और उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो दूर एक नेबुला को देख रहे थे, स्पाइरल नेबुला को, और वो ये कह रहे थे, वो स्पेकुलेट कर रहे थे, उनके पास साइंटिफिक रीजनिंग नहीं थी, इसकी कोई एविडेंस नहीं था। उन्होंने स्पेकुलेट किया, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि किसी डायमेंशन से इस नेबुला में नया मैटर एंटर हो रहा है, तो नया मैटर क्रिएट किया जा रहा है, क्रिएट हो रहा है। ये उन्होंने 1928 में कहा। आइंस्टाइन 1931 में स्टेडी स्टेट सॉल्यूशंस पर और स्टेडी स्टेट मॉडल्स पर काम कर रहे थे। आइंस्टाइन स्टेडी स्टेट मॉडल्स पर यकीन रखते थे, क्योंकि वो जब सितारों को देखते थे तो उन्हें एक जगह पर नज़र आते थे, उनकी कंसंट्रेशन डेंसिटी भी एक तरफ नज़र आती थी। तो कुछ अरसा उन्होंने ये भी ख्याल किया कि उनकी जो इक्वेशंस हैं वो हम सब जानते हैं कि उसमें उन्होंने उसको भी गलत माना, क्योंकि उनकी इक्वेशंस कह रही थी कि कायनात फैल रही है, जबकि वो खुद स्टेडी स्टेट मॉडल की तरफ रुझान रखते थे। तो आइंस्टाइन के लिए भी ये काफ़ी एक मुश्किल वक्त था कि उनकी इक्वेशंस कुछ कह रही थी, लेकिन वो जिस चीज़ पर यकीन रखते थे वो स्टेडी स्टेट मॉडल था। स्टेडी स्टेट मॉडल को फॉर्मली सबसे पहले जो प्रपोज किया वो 3 साइंसदानों ने किया है। इनका नाम है फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डे एंड थॉमस गुड। ये 3 साइंसदान थे जिन्होंने स्टेडी स्टेट आगाज़ का कायनात के बारे में हमें बताया। और इस आगाज़ को मैंने कंपेयर किया है, इस इब्तिदा को कंपेयर किया है कि हमारी आज की कायनात अगर हम बिग बैंग के पॉइंट ऑफ से देखें तो आपको नज़र आएगा कि कायनात में जो मैटर है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा है। जो सितारे जिनका डिस्टेंस आज से 4 अरब साल पहले जो उनके बीच में डिस्टेंस था, क्योंकि कायनात फैल रही है, स्पेस
फैल रही है, तो उसकी वजह से वो सितारे या वो सेलेस्टियल बॉडीज आपस में दूर होते जा रहे हैं, और जब वो दूर होते जा रहे हैं तो उनके बीच में फासला बढ़ता जा रहा है, कायनात में नया मैटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो आपको नीचे वाली जो तस्वीर है उसमें नज़र आ रहा है कि जो जो हम दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे कायनात एक्सपैंड हो रही है तो चीज़ें भी एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, और इस थ्योरी के मुताबिक बहुत अरसे के बाद हमें अपने आसमान पर कोई सितारा नज़र नहीं आएगा, कोई गैलेक्सी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा दूर चली जाएंगी। जबकि स्टेडी स्टेट मॉडल अगर आप देखें तो यहाँ पर कायनात बड़ी हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। ये मॉडल ये नहीं कहता कि कायनात एक्सपैंड नहीं होती, ये मॉडल अज्यूम करता है कि कायनात एक्सपैंड हो रही है, लेकिन उसमें जो डेंसिटी है मैटर की वो चेंज नहीं हो रही, मैटर वैसे ही क्रिएट होता है। तो आपको नज़र आ रहा है कि जो डिस्टेंसेस आपको मुख्तलिफ सेलेस्टियल बॉडीज़ में नज़र आ रहे हैं वो हर जगह पर एक जैसे हैं, चाहे आप छोटी कायनात को ले लें या आप बड़ी कायनात को ले लें। हबल ने हमें बताया कि 1930 में जो उन्होंने एक्सपेंशन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, उन्होंने टेलीस्कोप के ज़रिए भी दूर की गैलेक्सीज़ को देखा, तो उन्होंने बताया कि जो दूर की गैलेक्सीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से हमसे दूर जा रही हैं, और जो करीब की चीज़ें हैं वो स्लो जा रही हैं। तो हमारा सूरज हमसे स्लो, बहुत कम रफ्तार में दूर हो रहा है। यहाँ जो स्पेस है बीच में वो बहुत कम रफ्तार से एक्सपेंशन का शिकार है, लेकिन जो हमसे बहुत दूर गैलेक्सी है वो बड़ी तेज़ी से हमसे दूर जा रही है। अभी हमारी बात ख़त्म नहीं हुई, हमने हबल से आगे स्टेडी स्टेट कायनात को बड़ी तफसील से पढ़ना है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब रिसर्च क्या आ रही है और वो हमें बिग बैंग के बारे में क्या बता रही है, और किस तरीके से स्टेडी स्टेट भी कई सवालात के जवाब दे नहीं पा रही। इस वीडियो की अगली सीरीज़ का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।